नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और आप अगर ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखेंगे तो निश्चित ही आपकी जो थियरी है वो डीपेस्ट लेवल तक हो सकती है मनोविज्ञान में, और आप निश्चित ही 25+ स्कोर ही करके आएंगे रीट एग्जाम में, इतना मेरा विश्वास है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा यूनिट फर्स्ट में, जो कि बाल विकास से संबंधित है, उसमें एक टॉपिक है शेषवावस्था। तो आज के जो ये 30 क्वेश्चन है शेषवावस्था से संबंधित है। वीडियो के अंत में आपका जो भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर आप हमारे इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रॉस ने शेषवावस्था का समय बताया है। 1 से 2 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 1 से 4 वर्ष या फिर 1 से 5 वर्ष। तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, रॉस ने शेषवावस्था का जो समय बताया था वो बताया था 1 से लगाकर 3 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 3 मनोवैज्ञानिक और है, इनका भी आप ध्यान रखें। सेलेन ने शेषवावस्था का समय बताया था 1 से 5 वर्ष। हरलॉक ने बताया था जन्म से 14 दिन। और जो कॉल है, इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक शेषवावस्था का समय बताया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बालक के जन्म के बाद यह निश्चित हो सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? एडलर, स्टेनले हॉल, विलियम जेम्स या फिर सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, शेषवावस्था से संबंधित यह परिभाषा दी गई थी एडलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। शेषवावस्था से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। एक तो जो शेषवावस्था की परिभाषा है, और एक जो शेषवावस्था की जितनी भी विशेषता है उनसे संबंधित। तो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेषवावस्था का काल है, ये क्वेश्चन एक दो जो पूछा गया है। जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष, 1 से 6 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शेषवावस्था का जो काल होता है वो होता है जन्म से 5 वर्ष के मध्य। ठीक है, वैसे तो ये जन्म से 6 वर्ष तक होता है, लेकिन ऑप्शन में ये दे रखे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 24 माह, 20 माह, 11 माह या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 11 माह में। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। बालक जीवन के पहले 4-5 वर्षों में भावी जीवन की नींव रख लेता है। शेषवावस्था की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? एडलर, स्टेनले हॉल, विलियम जेम्स या फिर सिगमंड फ्रायड। तो शेषवावस्था से संबंधित यह परिभाषा दी गई थी सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी शेषवावस्था की विशेषता नहीं है? आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, संवेगों का प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा की भावना। तो यहाँ पर जो शेषवावस्था की विशेषता नहीं है वो है प्रतिस्पर्धा की भावना। ये शेषवावस्था में नहीं पाई जाती है। ये तीनों विशेषता होती है शेषवावस्था की, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शेषवावस्था से संबंधित नहीं है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कार निर्माण अवस्था या फिर शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल। तो यहाँ पर जो शेषवावस्था से संबंधित नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। शैक्षिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण काल होता है वो होता है बाल्यावस्था। शेषावस्था नहीं है। ये तीनों शेषावस्था के संबंध में सही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? वॉटसन, वैलेंटाइन, स्टेनले हॉल या फिर विलियम जेम्स। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा गया था वैलेंटाइन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शेषावस्था। शेषावस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
किस काल को निर्माणकारी और अनोखा काल भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट ने शेष अवस्था से संबंधित सोचा होगा कि वीडियो तो शेष अवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन नहीं। जीवन का जो निर्माणकाली और अनोखा काल होता है वो होता है बाल्यावस्था का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? वॉटसन, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल या फिर विलियम जेम्स। तो शेष अवस्था से संबंधित ये परिभाषा दी गई थी वॉटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। इनकी एक परिभाषा और है, मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये दोनों परिभाषाएं वॉटसन की है शेष अवस्था से संबंधित, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जन्म के समय किसका भार अधिक होता है? बालक का भार अधिक होता है या फिर बालिका का, या फिर दोनों का समान होता है, या फिर कोई नहीं? तो जन्म के समय अधिक भार होता है बालक का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शेषावस्था में मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शेषावस्था में मानव में जो कुल हड्डियां होती हैं वो होती हैं 270। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? गुडेनफ, न्यूमैन, स्टैनले हॉल या फिर विलियम जेम्स। ये सारी परिभाषाएं काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। गुड एनफ की यह परिभाषा है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। आगे देखते हैं, शिशु में दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं 1 वर्ष में, 2 माह में, 5वें माह में या फिर 8वें माह में? तो जो दूध के दांत होते हैं वे निकलना प्रारंभ होते हैं 5वें माह में, 5वें 6वें माह में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। शेष अवस्था में मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? शेषावस्था में मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 350 ग्राम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं? तो ये परिभाषा दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यहाँ पर आपको कीवर्ड के रूप में ध्यान रखना है अर्ध स्वप्न। ये आप ध्यान रखिएगा, 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं, ऐसा थॉर्नडाइक ने कहा था। आगे देखते हैं, जन्म के समय शिशु की धड़कन प्रति मिनट धड़कती है 72 बार, 85 बार, 100 बार या फिर 140 बार? तो 140 बार धड़कती है शेष अवस्था में शिशु की धड़कन प्रति मिनट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशी अवस्था का काल है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशी अवस्था का जो काल होता है वो होता है 0 से लगाकर 2 वर्ष के मध्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं? गैसेल, न्यूमैन, किलपैट्रिक या फिर कॉलसेनिक? तो ये परिभाषा दी गई थी न्यूमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंटेस्टली आप ध्यान रखिएगा, लगभग 10 से लगाकर 15 परिभाषाएं हैं शेष अवस्था से संबंधित, जो कि मैंने सारे इंक्लूड इस वीडियो में की हैं। आगे देखते फिर, शिशु अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है किस वर्ष में? 2 से 7 वर्ष में, 7 से 12 वर्ष में, 12 वर्ष से अधिक होने पर, या फिर 0 से 2 वर्ष में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। 0 से 2 वर्ष की आयु का जब कोई शिशु होता है तो वो अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। आगे देखते हैं, नवजात शिशुओं में केवल 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह।
ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा गया था वॉटसन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बालक प्रथम 5 वर्षों में 12 वर्षों से दुगुना सीख जाता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं? कॉलसेनिक, न्यूमैन, गैसेल या फिर किलपैट्रिक। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गैसेल की ये परिभाषा है। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा, बालक प्रथम 5 वर्षों में 12 वर्षों से दुगुना सीख जाता है। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो शेष अवस्था की जो विशेषता नहीं है वो होगी ऑप्शन नंबर फोर्थ, चिंतन प्रक्रिया। ये नहीं है, ये तीनों होती है शेष अवस्था की विशेषताएं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। उक्त कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, विलियम जेम्स, एडलर या फिर कोई नहीं। तो ये परिभाषा दी गई थी क्रो एंड क्रो के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शिशु कल्पना का नायक है, उसका भली प्रकार से निर्देशन अपेक्षित है। उक्त परिभाषा है न्यूमैन की, स्टेनले हॉल की, विलियम जेम्स की या फिर रॉस की। तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये परिभाषा दी गई थी रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। उन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। उक्त परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो, रूसो, अरस्तु या फिर सुकरात। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये रूसो की परिभाषा है। आगे देखते हैं। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। उक्त परिभाषा है ब्रिजेज की, रॉस की, सिगमंड फ्रायड की या फिर रूसो की। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ब्रिजेज की परिभाषा है। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है वो हो जाता है 100 शब्द के आसपास, लगभग 100 शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वह वयस्कों की भांति अभिव्यक्त नहीं होती। उक्त परिभाषा है क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड, अरस्तु या फिर सुकरात। तो ये जो परिभाषा दी गई थी ये दी गई थी सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं शेष अवस्था से संबंधित। देखिए, शेष अवस्था से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। एक तो शेष अवस्था की जो विशेषताएं हैं और शेष अवस्था की जो परिभाषाएं हैं, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा बाल्यावस्था पर। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।